स्थान के बगल में अपनी पुरानी महल थी और उस पुरानी महलों में हम अपने घर के किसी परिणाम हमने की चुके थे, क्योंकि उस परिणाम उस समय अंजाम जानते नहीं थे। जो शायद खेती से उस धान उठा ले जाए और हमने कोई बीड़ी से उसे, अपना दादा ने कुछ बीड़ी पिए और उस बीड़ी को अपने मुंह में लेके उस आग के हवाले, पूरे घर को उस आग के हवाले कर दिए गए थे। शायद गांव के लोग आए, पानी डालने लगे, लेकिन आग शायद फैलती गई, अद्भुत आग फैलती गई। समय की वो कहानी थी, शायद एक जीवन की, बचपन की वो दिन थे जो हम भले अपने जीवन में बहुत ही कुछ किए, भले कलम के लड़ाई किए, धर्म के लड़ाई किए और अपने जीवन में दुख आए चाहे सुख को ना आए, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय हमने इस घर, इस स्थान के बगल में किसी आग के हवाले कर दिए गए थे। अपने घर के परिवार के लोग परेशान ही हो गए, किसने किए, कौन किए, शायद सभी ढूंढने लगे, क्योंकि दादाजी वो सोचते हमने इस आग लगाई और वो आग ऐसी फैली गई जो शायद बुझने की नाम नहीं है। तो शायद पानी डालते 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 फिर आग थोड़ी बुझी। तो आज इस देश पर आग लगाती है तो कोई परिणाम होते रहती है, जो किसी तरह आग के हवाले किसी जगह हो जाती है और जनता सोचती है क्या देखो अपने देश के सहारे आ चुकी, अपने घर के परिवार का नीचे गई। इस तरह अपने देश के नेता उड़ा देती, क्योंकि धजिया उड़ाने वाला ये नेता है। और आजकल के दौर है जो हम 81 महलों में, और 81 महलों में किसी तरह परिणाम आ गई तो शायद परेशानी की नौबत तो आनी है, क्योंकि भगतनी हमें होनी है। और चाहे आज के गली गली में बहुत सी कंपनी है और किसी तरह न किसी तरह जगह में किसी आग लग जाते, शायद निभाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते, क्योंकि आम जनता उसमें अपने कलम की लड़ाई करते, शायद वो मिटे जाते, शायद उनके लिए जीवन के लिए तकलीफ हो जाती। लेकिन खेल होती है नेताओं की, जो शायद किसी ने परिणाम किए आग के हवाले, किसी कंपनी चली गई और किसी सारी बड़ी बड़ी कंपनी आग के हवाले हो जाती है, तो शायद जनता बेसहारे हो जाते और नेता सोचते हम अपने सारे बोली उड़ाए जाए। इस तरह आज महान भारत में एक भयंकर राजनीति भी है, जिसे परिणाम चुनना इस देश के लिए। समय हमने कुछ पाप किए तो शायद अपने घर के परिणाम हमने खुद देखी गई। आज देश के जनता देखते, जो किसी तरह कई कंपनी आग लग जाती और कई झोपड़पट्टी भी आग लग जाती, उस झोपड़पट्टी के प्राणी वे सारे ढूंढते, क्योंकि कब अपने घर सारे हो जाएगी। लेकिन कुछ मीडिया आ जाती है और इस देश तले कुछ पहुंचा देती है। देखो ऐसे राज्यों में कुछ हो चुकी, और देखो बंगाल के राज्यों में कुछ आग के हवाले एक के बाद है तो होते जा रही, और आग चाहे किसी देशों में भी होती, क्योंकि जब इस रणभूमि में कुछ भी होती है, शायद इंसान उसे सहारे बिगड़ किसी सहारे नहीं होती, क्योंकि ईश्वर के नाम, ईश्वर के ध्यान में रहो। आजकल के ध्यान तो सिर्फ प्राणियों के, जो समय राजाओं के गुलामी की हम लोग, और तो इंग्रेज आए थे, जुल्म इस देश पर बिताए थे, लेकिन वैसे साथी आए थे देश में जिन्होंने श्वास के नाम पे अपने जीवन बलिदान दिए, और आज आए नेता जिनके नाम पे, ये नेताओं के नाम पे ये बलिदान दे रही। अरे कौन सी रंगाल है और कौन सी राज्य है। देखो सरकारी दफ्तर से कुछ चली जाती, क्योंकि नेता वो तो चाहे किसी आग के हवाले कर देंगी, तब उस फाइल ना मिलेगी, क्योंकि वो फाइल तो चली गई। अब
क्योंकि कुछ तो कायदे कानून उसमें है और सारे परिणाम चले गए उस दफ्तर पर। क्योंकि देखो जाओगे जो बंगाल के परिणाम किस तरह बीते जा रहे, क्योंकि इस राज्य तो सबसे बड़ी ऐसी है जो धर्म के किसी मजहब के लड़ाई इसी राज्य में चल रही। अहंकार के बोलिया नेता उड़ा रहे, जनता नहीं। जनता सोचती अपने राज्य सहारे आ जाए, क्योंकि आजकल के दौर के जनता भी है कुछ और। क्योंकि हम अपने अपने देश के सारे हासिल पाना जरूर कामना करेंगे, लेकिन कैसे कामना करेंगे? हम तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य के विषय यही है जो नेताओं के कामना कर रहे हैं और नेताओं की गुलामी। पहले अंग्रेजों की गुलामी किए और राजाओं की, अब बारी आई नेताओं की। बड़ी तरफदारी से उनकी गुलामी करेंगे। समय हमने कुछ देखी गई इस बंगाल पर, जो कोई कंपनी अगर सेल टैक्स वाले आते तो शायद आने से पहले उस फाइल को जला देते, क्योंकि अधिक रकम उसने कारोबार किए तो शायद सेल टैक्स आएगी तो शायद उसे मिटा देनी पड़ेगी, इसलिए वो लोग उन फाइलों को जला देते, क्योंकि उसे रकम शायद देने के लिए अर्थनीति भीड़ शायद रकम नहीं देंगे, क्योंकि किसी तरह सेल टैक्स फाकी दी जाए। और कभी कभी इस बंगाल में ऐसे भी हुई जो सेल टैक्स वाले को मारी गई, क्योंकि उन्होंने कौन सी अपराध किए। वो तो एक अफसर है, उसके कायदे कानून है जो शायद चेकिंग करना, उसके नियम है। वो तो सरकारी अर्थों खाते, और सरकारी अर्थों जब खाते हो वो तो देश के लिए काम करेंगे। और राज्य के कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे काम करने नहीं देंगे, और प्रशासन भी ऐसे है जो शायद उसे मारी गई तो उसे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि किसी तरह अगर वो प्रशासन लेके उस दरवाजे तक चले जाएगी शायद उसे जुल्म के शिकार आ जाएगी और इस राज्य के प्रशासन खामोश हो जाएगी। ऐसे हम परिणाम देखी थी इस बंगाल के। क्यों होती है इस बंगाल, और कौन सी जगह इस बंगाल आई जो समय इस कहानी हो चुकी गई। उन समय के पुराने समय बंगाल के कुछ कहानी हुई, आज नहीं कोई इतिहास बंगाल में आई तो रानी आई तो नहीं कोई इतिहास के पत्ते आ चुकी। बंगाल के प्राणी सोचती है जो कोई रानी आए अपने राज्यों में, एक नहीं कोई इतिहास भारतवर्ष के संविधान को तोड़ी जा रही। और उस संविधान सबके लिए अंबेडकर ने जो बनाई गई सबके लिए आज उसकी ध्वजा उड़ाने वाला सब नेता, जनता अगर कोई भी गलती करेगी तो शायद प्रशासन उसे उठा ले जाएगी, और नेता अगर करेगी उसकी तरफदारी करेगी, क्योंकि आज के इस महान भारत में यही चल रही एक हिलाने राजनीति जिनके परिणाम है नेता। आज के बुद्धिजीवी समाज देश के मीडिया भी कुछ तरफदारी करते, क्योंकि एक दूसरे के सहारे वो जीवित थे, एक दूसरे के सहारे और एक दूसरे के बोलियां यही उड़ाते। जनता जिसके अच्छे लगते उसके सारे बोली सुनते, लेकिन दोनों तरफ से तरफदारी किए जाए तो इस देश की तरफदारी कौन सी जगह में आ चुकी है। इस महान भारत लफ्जों में महान भारत कहला जाते। रविंद्रनाथ ने कई जड़ लिखी गई थी, उस जड़ की कहानी कुछ और थी। आज अगर इस महान भारत में कोई आए तो उनके राज्य में कोई रानी आई जो शायद सब कुछ ध्वजा उड़ा दे गई। शायद समय के यही खेल है, इसे सहनी पड़ेगी। क्यों? अगर कायदे कानून है इस भारत में तो शायद पूरी तरह से उसे अपने मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन मुट्ठी करने से पहले मुट्ठी खुल गई कैसी, खुली कैसे? क्योंकि आप शायद देश के जवान हैं, आप देश के रक्षक हैं, तो रक्षक शायद भक्षक बन जाएंगे तो शायद देश के क्या होंगे। और इस महान देशों में ऐसे राजनीति है जिसकी परिणाम शायद नेता है, और जनता सोचती है अपने देश सहारे आ जाए, क्योंकि एक तरफ झंडा उड़ती जाती है, कई उड़ती जाती है, लेकिन परिणाम जनता के कुछ और सहारे हो जाते। फूलों चरण गिरती है तो
बबू के चरण गिरती, आज गिरती है तो नेताओं के चरण में, क्योंकि समय एक कहानी इस फूलों में है, क्योंकि समय समय इस बंगाल चले आए कुछ और कहानी में दौड़ाई जाए तो जीवन की वो कहानी थी। शायद कौन सी राज्य आ चुकी है इस बंगाल, सारे भारत के प्राणी देख रही, ऐसे कोई रानी आए बंगाल के जो किसी राजा ने इस परिणाम ना किए समय, और आए तो श्वास आए थे इस राज्य में, और ये भारत को किसी आजादी की उड़ाए गए थे झंडा, आज किसी झंडे की उड़ाने जाने वाले इस बंगाल के रानी आए, जिसकी बोलियां सारे भारत के प्राणियों को सुननी पड़ेगी। क्यों? कैसी ये राजनीति है जिसकी खिलौनी सारे परिणाम है। रानियों की कई किताबें, उस किताब किसने खरीदी? वो जड़ रविंद्रनाथ के किताब में थी, लेकिन शायद रविंद्रनाथ स्वर्ग लाभ हुए और कोई आए विद्यासागर, उनकी किताब में इतनी तरफदारी नहीं हुई, रानियों के किताब में इतनी तरफदारी कैसे हो गई इस महान भारत में? क्योंकि नेता ओ जनता सुनती है अपने देशा, किसी मेडल पाए इस किताब लिख के। किताब के जड़ क्या है? जनता सोचती है इस किताब के जड़ क्या है। इतने परिणाम हमारे देश के नेता पाए इन किताबों में, इसकी जड़ क्या है? इनकी इतिहास क्या है? कौन सी इतिहास सनातन धर्म के वो दे रहे हमें? क्योंकि किसी मंदिर बना के वो कोई धर्म के रास्ते दे रहा है, और चाहे दुर्गा के आविर्भाव करके दे रही। यही तो महान बंगाल आज पीछे मुड़ चुकी गई। जनता सोचती कब अपने राज्य सहारे आ जाए, हम तो बेसहारे हो जा रहे। यही राज्य, क्योंकि समय समय इस राज्य में कर्म के लड़ाई के लिए जनता लड़ती थी, आज तो राजनीति के लिए और अधर्म के लिए लड़ाई इस जनता लड़ रही। अपने धर्म ऊंची हो जाएगी। अरे ये नेता आपको कौन सी ऊंची धर्म दिखाएगी? इस धर्म को नीचे गिराने वाले नेता है। जनता सोचती अपने देश के कोई नेता आए तो अपने जीवन सहारे हो जाएगी और अपने धर्म सहारे हो जाएगी। अरे सबसे बड़ी खिलौनी हरकत इस राजनीति में, तरफदारी करते जाओ लेकिन देश किसी सारे परिणाम आ जाएगी, तब शायद प्राणों बचाने वाला नेता नहीं, सिर्फ उन्होंने बचाएगी जिनके साड़ी में आप टिके हो। आज तो शायद इस पुतलों के सेवा इस बंगाल में हो चुकी गई, जिन सेवा में साधु किए गई, आज इस सेवा नेताओं ने करते जा रहे। करते जाओ, घंटा बजाते जाओ। इस पवित्र घंटा किसी सारे आ चुकी गई, और समाज में ढोल पीटो, जिस ढोल सेवाई में बजाई जाती थी, आज नेताओं के लिए बजाती जाती। जिस उलोच चरण जाने के लिए, आज नेताओं के चरण भसाने के लिए इन पवित्र फूलों आ चुकी गई। भसाते जाओ। जब इस भूमि पर किसी नौबत आ जाएगी, तब ना आपके नेता बचाएगी, बचाने वाला आपके प्रभु, आपके माता, जिनके चरण में आप सहारे हो। जय गुरु, जय माई।